Assalamu alaikum. This is Rauf Ahmed, your Android instructor, and welcome to this Zoom session of Android app development. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के Zoom सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन आप लोगों की अगर कोई क्यूरीज होंगी तो उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बताए कि किस पार्ट के अंदर किस जगह पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों को लाइव उसको सोल्व करके बताऊंगा कि ये एरर आप लोगों ने किस तरह से सोल्व करना है और उस चीज़ को किस तरह से आप लोगों ने टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन आप लोग बताते रहें अपनी क्यूरीज को कमेंट सेक्शन के अंदर और हम लोग फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और अगर आप लोगों को कोई वॉइस इशू आ रहा हो या स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो काइंडली मुझे एक बार बता दीजिएगा। तो ओपन कर लेते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो और आप लोग जिस जिस बैच से हैं और जो आप लोगों का वीक चल रहा है काइंडली मुझे मेंशन कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों को उस हिसाब से बताऊं और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। तो जो जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं हमारे बैच 5 के, वो भी काइंडली एक बार बता दें ताकि फिर मैं उन लोगों को उस हवाले से गाइड कर दूं उनकी फील्ड के बारे में, ताकि वो भी जान सकें कि शानी वालेकुम सलाम एंड जी। तो एक सेकंड में कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ। उसमें सलमान क्रिस्टोफर वीक 2 बैच 5। वेलकम सलमान, आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो आपको मैं वेलकम करता हूँ और आप लोगों को आपके कैरियर के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड उसके बाद एहसन शाहिद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी बैच 4 से हैं। बेसिक या एडवांस का लेक्चर अपडेट हुआ एलएमएस के वीक 7 पे। वो बेसिक के अंदर भी टॉपिक सेम है। वो जो आप लोगों का वो रिसाइकलर व्यू वाला टॉपिक था जो मैंने बेसिक के लिए रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर वॉइस इश्यूज थे और एंड पे लेक्चर जो था ना इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एडवांस के अंदर भी मैंने सेम टॉपिक करवाया था और थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल में करवाया था रिसाइकलर व्यू। उसमें रिवीजन करवाई थी मैंने एडवांस के अंदर सेकेंड वीक के अंदर या आई थिंक फर्स्ट वीक के अंदर। तो उसमें मैंने दोबारा से रिसाइकलर भी रिकॉर्ड किया था, तो फिर मैंने बच्चों की क्यूरीज को देखते हुए वही लेक्चर वहाँ पे रिप्लेस करवाया था रिसाइकलर व्यू का वीक 7 के अंदर बेसिक के कोर्स के अंदर, क्योंकि टॉपिक सेम था इस वजह से वो लेक्चर वहाँ पे है। और अदरवाइज आपका टॉपिक सेम ही है। बेसिक के अंदर भी वीक 7 के अंदर वो है रिसाइकलर व्यू और एडवांस के अंदर वीक 2 के अंदर है मेरे ख्याल से रिसाइकलर व्यू। एडवांस में रिवीजन करवाई है तो वही लेक्चर फिर मैंने वहाँ पे अपडेट करवा दिया था ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आए। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को या नहीं, काइंडली मुझे बता दें। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अली। वालेकुम सलाम सर। बैच 3 का क्या स्टेटस है अब? बैच 3 का वीक 12 कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों को प्रोजेक्ट मिले होंगे, आप लोगों ने उन प्रोजेक्ट को देखना है और प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दें। आपके पास 1 मंथ तक का टाइम है मेरे ख्याल से। 19 मार्च तक का टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने 19 मार्च से पहले पहले अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। और फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग बाकी अगर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसको परफॉर्म करने के लिए एक तो आप लोगों को अपने लेक्चर जो हैं वो डिटेल से देखने पड़ेंगे और उनको अच्छे तरीके से समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जो प्लस पॉइंट्स है उसके अंदर वो ये हैं कि
आप लोगों ने उसमें आप लोगों ने ये काम करना है कि रिसर्च करनी है कि ये जो मैंने टास्क दिया आप लोगों को वो किस तरह से होगा, और वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग इजीली इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ मिल जाएगी और आप उसको परफॉर्म कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रऊफ साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा रऊफ साहब, ये 16 मई है या मार्च है? और मार्च है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट मंथ ये अपना चल रहा है। नेक्स्ट मंथ तो मई है। मई सॉरी, आई फॉरगॉट। नेक्स्ट मंथ की 19th है। अच्छा, दूसरा मैंने एक कंप्लेन की थी कि मुझे जो लेक्चर आ रहे हैं ना इस नेट के ऊपर, उनकी जी जी। क्वालिटी बड़ी डिस्टर्ब है। अच्छा आपने वो कंप्लेन की थी तो उसका कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं LMS ओपन कर लूँ, वो वीडियो क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। मैं हम्म। आपको अभी दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी। हाँ मैं अभी दिखा देता हूँ, सर्च करें आपके पास आएगा। हाँ एडवांस एंड्रॉयड ओपन कर लेते हैं। अब ये मेरे पास सर्च करेंगे, वीडियो आ रही है। इसको आप फुल स्क्रीन करके देखते हैं, ये थोड़ी ब्लर आएगी क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ना, यहाँ पे क्वालिटी ऑटो पे सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो ऑटो पे जब सिलेक्ट होती है तो वो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इंटरनेट की स्पीड आ रही है, उस तरह से वो वीडियो क्वालिटी शो करता है। अगर आप इसको यहाँ से 720p सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो उसको HD क्वालिटी में प्ले करेगा प्लेयर। ठीक है, जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है। यूट्यूब के ऊपर आप क्वालिटी सेट कर देते हैं वीडियो की कि मुझे इस क्वालिटी में वीडियो को देखना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको प्ले करके दिखाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे यहाँ पर अब आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा सारा कोड। ठीक है, क्योंकि जी। मैंने इसकी क्वालिटी कर दिया 720p। अगर इसी को मैं 240p कर देता हूँ तो फिर जो क्वालिटी आप देखें ये ब्लर हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो क्वालिटी के ऊपर होता है कि वीडियो की क्वालिटी आपने क्या सेट की हुई है। तो आपने सिर्फ अपने ये प्लेयर के ऊपर जाके इसको 720p पे सिलेक्ट कर लेना, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, सही। चलिए मैं करके देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं फिर कमेंट सेक्शन ओपन कर लूँ ताकि आप क्यूरीज को देख। उसके बाद जिशान खालिद है हमारे साथ। सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम। एहसन शाहिद है, न्यू स्टूडेंट फर्स्ट क्लास है आज। ओके एहसन शाहिद वेलकम। जिशान खालिद है। वाई द वीडियो इज नॉट वर्किंग था, आपको आवाज़ आ रही टीचर की? आई थिंक अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें। और जिशान खालिद अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षान है। जी जी, वालेकुम सलाम। मैंने अभी सेशन ज्वाइन किया है तो काइंडली आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? जी, आपका बैच क्या है? मेरा 5 बैच है, मैंने अभी बैच जस्ट 5 अभी ज्वाइन किया तो नो प्रॉब्लम, आपको हम गाइड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लूँ तो मैं उसके बाद guide करता हूँ। अभी आपने कोई डिस्कशन नहीं कितनी कुछ था, तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देखूंगा कि कौन कौन हमारे साथ है आपका और थोड़ा वॉइस का भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, जो वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको अभी? नहीं, आपकी मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बीच में एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक सेकंड में चेक कर, एक सेकंड। ठीक है। जी, आप क्लियर आ रही है आपको आवाज़? ये अब आ रही है। ओके थैंक यू। ठीक है। तो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। जो बच्चे नए आए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा
उनकी फील्ड के बारे में बता देते हैं कि आप लोगों की फील्ड है क्या और आप लोगों ने ये फील्ड चूज़ क्यों किया, अगर चूज़ कर ली है एक्सीडेंटली या शौक से चूज़ कर लिया तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि आप लोगों को अपनी फील्ड की इम्पोर्टेंस का पता लग जाए। और आई थिंक आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी यही बताया कि आप लोगों की फील्ड की का स्कोप क्या है। तो आ जाते हैं गूगल के ऊपर और सर्च कर लेते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। आप में से बहुत से बच्चों ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट चूज़ की है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, या उन्होंने किसी अपने रिलेटिव को देखते हुए, या वैसे ही एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट टर्म ऐसी है कि एक अट्रैक्टिव टर्म लगती है, लोग चूज़ कर लेते हैं इस फील्ड को कि मैं ये काम करूँगा। और बहुत से बच्चे इधर उधर से किसी के कहने पे चूज़ कर लेते हैं, बट अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर आ गए हैं तो सबसे पहली बात कि आप लोगों ने ये फील्ड चूज़ कर लिया, तो अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करना है। ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होगी और काम बहुत मज़े का है। इसमें आप लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं और डिफरेंट ऐप्स बनाते हैं जो कि आप लोगों को एक जैसे दिली खुशी होती है ना कि मैंने ये काम किया है, आप लोगों ने दुनिया के लिए कोई एक ऐसी ऐप बनाई है या अपने लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है कि जो आप लोगों को एक अच्छा फ़ील देता है कि मैंने ये काम किया है। आपका एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है, आप लोगों को लगता है कि हम लोग वाक़ई हमारी कोई ना कोई वर्थ है, ठीक है? तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? बस पहले आ जाते हैं। एंड्रॉयड है क्या? व्हाट इज़ एंड्रॉयड? ठीक है। एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? जो कि लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स कर्नेल के ऊपर बेस्ड है। और ये कब आया था? ये तकरीबन 2008 के अंदर ये रिलीज़ हुआ था, ठीक है? एंड्रॉयड कब रिलीज़ हुआ था? 2008 के अंदर। 2008 के बाद एंड्रॉयड के वर्जन आना स्टार्ट हुए। अभी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 12 चल रहा है, ठीक है? और 13 भी आने वाला है जल्दी। तो अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऐप्स होती हैं, अब आपके पास जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये मेल की ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ऐप है, फ़ोटोज़ की ऐप है। इसी तरह एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर भी आपके पास जैसे व्हाट्सऐप है, फ़ेसबुक है, डिफरेंट ऐप्स होती हैं, ठीक है? तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है? उन ऐप्स की डेवलपमेंट को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कहते हैं। अब वो एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, बहुत वाइड हैं। जैसे व्हाट्सऐप है, जब व्हाट्सऐप फर्स्ट टाइम बनाया था जिन लोगों ने, वो 2 लोग थे और उन्होंने स्टार्ट किस तरह से किया था कि वो लोग सिर्फ़ मैसेज सेंड करवाते थे, ठीक है? और जब मैंने व्हाट्सऐप यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त सिर्फ़ व्हाट्सऐप के ऊपर आप सिर्फ़ वॉइस नोट कर सकते थे या मैसेज सेंड कर सकते थे। पिक्चर भी शेयर नहीं थी होती तब, ठीक है? उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन आया, उसके बाद फिर पिक्चर के साथ-साथ आप लोग कोई फ़ाइल शेयर कर सकते थे, वॉइस नोट कर सकते थे। उसके बाद फिर ऑडियो कॉल का ऑप्शन आया, ऑडियो कॉल के साथ आप वो आ गया, वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया। इसी तरह आप लैपटॉप के ऊपर बीटा वेरिएंट आ गया आपका अपने मोबाइल को कनेक्ट करके व्हाट्सएप के साथ। तो बिगिनिंग जो होती है हर चीज़ की वो बहुत छोटी होती है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बिगिनिंग थी वो बहुत छोटी थी। एंड्रॉयड का जो फर्स्ट इंटरफ़ेस था मेरे ख़्याल से वो बहुत ही ना एक सिंपल सा और कह लें कि अभी तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरफ़ेस जो होता है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, नई अपडेट आती है तो आप एंड्रॉयड का नया वर्ज़न चलाते हैं, उसके अंदर नए फ़ीचर्स होते हैं। बट जो इसकी स्टार्ट था अ, फर्स्ट एंड्रॉयड ओएस कुछ इस तरह का था आई थिंक। ये कुछ इसके व्यूज़ हैं। तो ये बड़ा एक सिंपल सा व्यू था और सिंपल से इसके ऊपर बटन्स लगे हुए थे और सिंपल से ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब इसके अंदर जो ऐप्स थी, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई? अब एंड्रॉयड लिखा किस चीज़ के अंदर गया है? एंड्रॉयड जो है वो उसके ऊपर जो लैंग्वेजेज़ यूज़ हुई हैं, वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, जावा है, अब पाइथन भी ऐड हो गया, पाइथन तो अभी आई है, तब पाइथन नहीं थी। उसके बाद सी प्लस प्लस है, गो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, एक्सएमएल है, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज मस्ट है क्योंकि आपने एक फिजिकल डिवाइस के साथ जब इंटरेक्ट करना होता है, सॉफ्टवेयर को उसके अंदर इंस्टॉल करना होता है, तो आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो यूज़ करनी पड़ती है। और असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है। इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है इसके कोड्स को, क्योंकि ये बहुत
सिक्योर लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, हैकर्स भी उनको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो असेंबली लैंग्वेज सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि सिक्योरिटी पर्पस जो है वो एक अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए। उसके बाद ये गूगल का प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड के ऊपर जो भी अब आप एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो स्टार्ट करते हैं तो पावर्ड बाय गूगल आ रहा होता है, या पावर्ड बाय एंड्रॉयड जो होता है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल की तरफ से ही है। तो अब एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है, एंड्रॉयड तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड ऐप क्या है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आप लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं वो एंड्रॉयड ऐप्स हैं। और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप बिल्ड करते हैं उनकी बिल्ड करने को क्या कहते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भी इसका स्कोप क्या है, स्कोप की बात कर लें तो अभी दुनिया में कितने यूज़र हैं एंड्रॉयड के, वो सर्च कर लेते हैं। करंट एक्टिव यूजर्स ऑफ एंड्रॉयड, या मैं सर्च कर लेता हूँ एंड्रॉयड यूजर्स इन द वर्ल्ड। 2.5 बिलियन की रेशियो आ रही है मेरे पास। 2.5 बिलियन का मतलब है कि बहुत से लोग जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास मार्केट कितनी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टारगेट करने के लिए? अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं और आप उसको प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। जब आप लोग उसको पब्लिश करेंगे तो आपके पास मार्केट आएगी 2.5 बिलियन यूजर्स की। इन 2.5 बिलियन यूजर्स के अंदर से अगर आपको 1000 लोग, ठीक है, 1K या 1 मिलियन तो चलो बहुत ऊपर की बात है, अगर 1K भी डाउनलोड होते हैं आपके, तो आप लोग मंथली तकरीबन 1 लाख से ऊपर अर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो बट एप्लीकेशन इस तरह की होनी चाहिए, एप्लीकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि आइडिया यूनिक हो। बहुत सी सिंपल एप्लीकेशंस भी हैं जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, ठीक है। आपका आइडिया एक यूनिक होना चाहिए, और यूनिक ना भी हो, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ना आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाओ, चाहे बुक एप्लीकेशन बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, क्विज एप्लीकेशन बना लो, कोई इमेज वाली एप्लीकेशन बना लो, कोई फिल्टर बना लो। चलो वो तो एक एडवांस लेवल पे आ जाती है। आप डेटाबेस के बगैर जो सिंपल होती हैं, जैसे प्ले स्टोर के ऊपर समझ लेके सूरा यासीन जैसे है, ठीक है। सूरा यासीन की एक ऐप पड़ी होगी, वो उसके अंदर जो है ना, समझ ले के सिर्फ इंटरनेट से एक पीडीएफ डाउनलोड आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट से आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। वेबसाइट है एक इस्लामिक, जो आप लोगों ने कंटेंट डाउनलोड करना था उसके लिए आप लोगों को ऑथेंटिक जो है एक वेबसाइट है, आई थिंक इस्लाम, मेरे माइंड से अस्सलाम इस वक्त वो वालेकुम वेबसाइट हो गई है। तो वहाँ से आप लोगों को वो एक वालेकुम सलाम जी, सर, कैसे हैं? अल्लाह का सर शुक्र, आप शान, सुनाएं। जी जी बोले। सर ये जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया है, जी ओ सॉरी सर, इसको जब हमने सबमिट करवाना है तो उसके बाद हम इसको लाइव कर सकते हैं प्ले स्टोर पे? परमिशन जी लेनी कर थी। सकते हैं। नहीं नहीं, आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोड है, मैं ओके इसको कुछ भी सर। नहीं करने वाला। ये आप लोग इसको लाइव करें, और मुझे खुशी होगी कि आप लोग इसको प्ले स्टोर के ऊपर लाइव करते हैं, और ये आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं, हम्म। उन्होंने जब हम लोगों ने फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन बनाई थी, उनके जी पास मेरे सर। ख्याल से प्ले स्टोर का अकाउंट था, उसने उनके अंदर क्या किया, गूगल एड्स को इंटीग्रेट किया। गूगल हम्म। एड्स को इंटीग्रेट करने के बाद उन्होंने प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया। उन्होंने मुझे अपने जो एड मूव अकाउंट है उसका एक स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनके अकाउंट में तकरीबन $1 अर्निंग हो चुकी थी ऐड के क्लिक के ऊपर। अभी पब्लिश भी नहीं थी, अभी अंडर रिव्यू थी। मेरे ख्याल से अच्छा। उनके आपने एक $1 अर्निंग हो गई थी। तो आप लोग अगर अपलोड करने वाले हैं तो गूगल एड्स को ज़रूर इंटीग्रेट ठीक। करना, उससे अर्निंग काफ़ी ठीक। ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम मार्केट की, एंड्रॉयड की, कि प्ले स्टोर के ऊपर जब आप लोग अपलोड करते हैं तो 2.5 बिलियन यूजर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
2.5 बिलियन की मार्केट हो गई। तो अब उस 2.5 बिलियन के अंदर से अगर आप लोगों की एप्लीकेशन को 1K डाउनलोड भी होता है तो इट्स इनफ, ठीक है। और 1K के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे, आप लोगों को घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उल्टा आप लोग अपने घर में कुछ ना कुछ देना स्टार्ट हो जाएंगे। बट फर्स्ट थिंग यही है कि आपका आइडिया यूनिक हो आप लोगों, बट प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। $25 का अकाउंट है, $25 का अकाउंट जो है वो बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लोगों के पास वो अकाउंट होगा तभी आप लोग अपलोड कर सकेंगे। तो वो आप लोगों को एक बार बाय करना पड़ेगा, बाकी वो लाइफ टाइम है आप लोगों के पास उसकी एक्सेस। प्ले स्टोर का अकाउंट, सलमान क्रिस्टोफर, प्ले स्टोर का अकाउंट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर प्ले स्टोर के ऊपर कोई ऐप पब्लिश करने हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास प्ले स्टोर का अकाउंट होना लाजमी है। सर इसकी रिस्ट्रिक्शन भी जरा बता दें, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन में यही है कि गूगल की जो पॉलिसीज है ना उनको फॉलो करना पड़ता है। आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट नहीं कर सकते। उनकी अगर आप कोई परमिशंस ले रहे हैं, स्टोरेज की परमिशन ले रहे हैं, कैमरा की परमिशन ले रहे हैं, तो इसके लिए पहले यूजर से आपको परमिशन गेट करनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करेगा फिर आप लोग करेंगे। इसके अलावा फिर अगर आप एड मोब लगाया हुआ है आपने, ठीक है, एडमो का अकाउंट लगाया, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बार बार 1 मिनट के अंदर इतनी एड्स दिखाना स्टार्ट कर दें। और ऑर्गेनिक क्लिक्स आने चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग लोगों से कहें कि हमारी ऐप के ऊपर जाएं और ऐड को देखें, उसको बार बार क्लिक करें। इससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैन हो जाएगी। और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कि गूगल के ऊपर बैन हो, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन जो रिस्ट्रिक्शन वो आप लोगों को सारा एक परफॉर्मा जब आप लोग एप्लीकेशन को अपलोड कर रहे होंगे ना, अपलोडिंग के दौरान आप लोगों को वो सारी रिस्ट्रिक्शंस बताई जाएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आ भी जाती है, वो नहीं अलाउ करते आपको, तो मेंशन करेंगे कि आप ये चीज़ यहाँ से remove कर दें तो फिर आपकी एप्लीकेशन पब्लिक होगी। तो जब आप लोग उसको लाइव कर लेंगे और उसके ऊपर आप लोग रिस्ट्रिक्शन को देख लेंगे तो फिर आप लोगों को वो सारी चीज़ पता लग जाएगी कि क्या रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद सर ये अगर सर ये बैन भी कर देते हैं ना प्ले स्टोर का अकाउंट। बैन इतनी जल्दी नहीं होता। अगर आप बार बार उसको वायलेशन करते हैं उनके रूल्स की, पहले वार्निंग्स आती हैं, तकरीबन 2 से 3 वार्निंग्स आती हैं। उन वार्निंग से अगर आप लोग दोबारा से एक्शन नहीं करते, उन वायलेशंस को आप कंप्लीटली उसको ठीक नहीं करते, तो फिर आप लोगों का अकाउंट बैन होता है, अदरवाइज नहीं बैन होता। आप लोगों को पहले 2-3 वार्निंग्स आएंगी, उन वार्निंग्स के बाद आप लोगों का अकाउंट बैन होगा, ओके सर। ठीक है। तो काइंडली 2 मिनट दीजिएगा, मैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दूं जो नया आया। तो जब आप लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, अब आप लोग जो बेसिक कोर्स के अंदर अगर आप लोगों ने एनरोल किया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों को फर्ज करेंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईसीएस में होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं की होगी, ठीक है, उनको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता कि कोडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। तो वो बच्चे भी इस कोर्स के अंदर एनरोल करके इस कोर्स को सीख सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि इस पे जो इंटरफेस डिज़ाइन करना है वो बहुत आसान है। जैसे आप लोग, मैं ये रिसाइकलर व्यू को ही ओपन कर तो इसमें जो इंटरफेस डिज़ाइन करना है वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू है, ठीक है। आपने सिंपली कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको ड्रैग करना है, इमेज लगानी है तो वो ड्रैग करके ड्रॉप करना है स्क्रीन के ऊपर, वो इमेज लग जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ईजी है। उसके अलावा आपको जब ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाएगा तो उसके साथ मैंने एक्सएमएल के कोड के बारे में बताया कि अगर कभी डिज़ाइनर वर्क ना कर रहा हो तो फिर आप लोग एक्सएमएल का कोड किस तरह से कर सकते हैं। एक्सएमएल का कोड भी बहुत आसान है, आपको बिल्कुल एक समझ ले के लेमैन की तरह ये कोर्स करवाया जाएगा कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है आपके पास प्रोग्रामिंग का, और आप लोगों को उसी तरह से सिखाया जाएगा कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से। कोई एडवांस इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी बेसिक कोर्स के अंदर। जब आप बेसिक कर लेंगे उसके बाद जो एडवांस का कोर्स है, एडवांस के कोर्स के अंदर फिर वो पिछले कंसेप्ट ही यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैंने ज़्यादा डिटेल से बेसिक कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया। अदरवाइज ये है कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट उनको रिवाइज लाजमी किया हम लोगों ने।
तो बेसिक कोर्स करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग सिंपल ऑफलाइन ऐप्स जो होती हैं वो बिल्ड कर सकेंगे, ऑनलाइन भी कर सकेंगे अगर आप लोग एंड वाले जो लेक्चर हैं फायरबेस वाला और गिटहब वाला, ठीक है, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर आप लोग उन लेक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे फायरबेस के ऊपर और गिटहब के ऊपर, और गिटहब बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग एक अच्छे एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को गिटहब से कोड फैच करना और उस कोड को कस्टमाइज करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो तभी आप लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर अच्छे डेवलपर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और सर ये गिट को इसके इंटीग्रेट अलावा कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में? गिटहब से प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। आप नहीं लोग इंपोर्ट नहीं सर, इंपोर्ट नहीं सर, इसको इंटीग्रेट जो हम करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। आपने सिंपल प्लगइन पे जाके यहाँ पे गिटहब की जो इंटीग्रेशन है प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। आप सर्च करें गिटहब, ठीक है। तो गिटहब के टूल्स जो आएंगे गिटहब को आप लोगों ने इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको आप लोग इंस्टॉल कर लें इसके अंदर, तो आप जो है वो अपना कोड डायरेक्ट यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर से ही गिटहब की रेपोजिटरी में अपलोड कर सकें। सर ये जी कॉन्फ़िगर जी, करके नहीं इसको ऐड करते कीज के कॉन्फ़िगर थ्रू? करके भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें आप लोग। प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। प्लगइन्स के थ्रू ये है कि आप लोग आसानी से ऐड कर लेंगे, और उल्टा दूसरे तरीके से ये होगा कि आप लोग कमांड्स सर चलाएंगे इसके, तो सर ये डाउनलोड करनी पड़ती है ना इसकी वो प्लगइन, तो प्लगइन्स के थ्रू भी हो जाता है। डायरेक्ट प्लगइन्स यहाँ से डाउनलोड गिटहब करेंगे आप। तो जो जी सर। जो नए वर्जन्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप प्लगइन ऐड करके तो उसके थ्रू भी कर ले। आपका सिर्फ गिटहब का अकाउंट जो है ना आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लिंक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ये गेट फ्रॉम VCS है, यहाँ पे अकाउंट अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट आई था तो अकाउंट लिंक है यहाँ पे। आप लोग जब यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक कर लेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, आप लोगों को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी कोड के अंदर कोई एरर आ रहा सर हो तो ये वो पूछिए। ग्रेडल वगैरह का जो सेटिंग है ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? इशू कर रहा है बहुत। ग्रेडल में इशू आ रहा है सर। ग्रेडल में इशू आ रहा है? क्या इशू आ रहा है? आप अभी लैपटॉप पे लॉगिन है? जी लैपटॉप से लो, अभी मोबाइल से हो सर। बिल्ड टूल रिवीजन 30.01 इस तरह का कोई एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, सर तो आपने सर इसे कहें कि एरर जो है उसका स्क्रीनशॉट तो इधर शेयर कर ले। हाँ एरर का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है सर, फिलहाल तो मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ। कोई इशू नहीं है यार आप आप। मोबाइल से पिक्चर बना के इधर शेयर कर दो ना हमारे साथ। चलो ठीक। और अच्छा, और किसी को कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें। किसी लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कोड वर्क ना कर रहा हो या कोई लॉजिक समझ ना आ रही हो तो मुझे बता दें ताकि फिर हम उसको परफॉर्म कर लें लाइव। एक सेकंड में कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ। सर वीक 2 टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए। कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ आपका वीक 2 का? मोहम्मद तैयब का क्वेश्चन आया कि वीक 2 के अंदर आपका टॉपिक कोई कंप्लीट नहीं है, कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ? और काइंडली मुझे मेंशन कीजिएगा कि आप एडवांस कोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के अंदर एरर आ रही है। तो आप लोगों ने सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है।
और यहाँ से लेटेस्ट वर्जन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। सारा लेक्चर कंप्लीट नहीं है। टॉपिक काइंडली मुझे बताएं कि टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक के बारे में फिर मैं आपको गाइड कर। कार्ड व्यू में कोई भी फाइल अपडेट करें तो यूजर की तरफ फोटो अपडेट कैसे होगी? तो जब आप लोग अगर आप लोग कार्ड व्यू के अगर उसकी बात कर रहे हैं, लाइक के जिस तरह से हम लोगों ने बुक के अंदर किया था, बुक एप्लीकेशन के अंदर के कार्ड व्यू के क्लिक के ऊपर एक नई एक्टिविटी पे जाते थे, उस एक्टिविटी के ऊपर एक पीडीएफ पड़ा होता था तो यूजर को वो पीडीएफ शो होता था। तो जिस एक्टिविटी पे आप लोगों ने कौन सा जो भी अकाउंट रखा होगा या जो भी आप लोगों ने उसके ऊपर चीज़ रखी है, पीडीएफ रखा है या कोई इमेज रखी है कार्ड व्यू के क्लिक के ऊपर, और वो क्लिक के ऊपर अगर इंटेंट चल के किसी एक्टिविटी के ऊपर जा रहा है तो जो उस एक्टिविटी के ऊपर पड़ा हुआ है वो ऑटो ही अपडेट हो जाएगा। अगर आप यूजर से अपडेट करवाना चाह रहे हैं डेटाबेस के थ्रू, मतलब के कार्ड व्यू के क्लिक के ऊपर जब पीडीएफ हो वो एक ही एक्टिविटी के ऊपर ऑटो अपडेट हो जाए। जैसे मतलब आप लोग हम लोगों ने क्या किया था कि डिफरेंट एक्टिविटीज बनाई थी। मैं अगर वो प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ तो एक सेकंड में ये एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन की क्यूरी का आंसर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर करता हूँ। तो अब जब आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर आना, यहाँ से डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड्स होंगी। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाके सिंपली यहाँ पे सर्च कर लें हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने की कंप्लीट वीडियो आ जाएगी और आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप उस हिसाब से अगर विंडोज 7 के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो तरीका सेम ही है। बस आप लोगों ने वर्चुअल डिवाइस अगर सिलेक्ट करनी है वो कर लें, अगर नहीं करनी तो ना करें। और बाकी सिंपल जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा, सिंपल उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। शानी का क्वेश्चन है कि सर जी उसमें न्यू बुक ऐड करें तो वो कैसे अपडेट होगी? सर मैं उसके लिए आंसर कर दूं? जी आप बता दें। सर एक तो हम सीधे जब रिसाइकलर व्यू में लिस्ट डालते हैं ना, जी जी तो इस लिस्ट में जो चीज भी हम डालेंगे वो ऑटो अपडेट होके हमारे सामने आ जाएगी। कार्ड ऐसे ही उसमें कार्ड व्यू लगाया हुआ है या ग्रिड व्यू के साथ ले रहे हैं या लीनियर लेआउट के साथ ले रहे हैं। जी अगर बिल्कुल। ये डाटा बेस यूज कर रहा होता है तो जब हम उसे डाटा फेच कर रहे होते हैं, मसलन रूम यूज कर रहा है या फायर बेस यूज कर रहा है, तो जब हम फेच करेंगे जब उसमें न्यू एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक वो हमारे पास अपडेट होके आ जाएगी। ये दो ही सीन है बिल, इसके। अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही आई है। थिंक ये इसने कोई क्लियर नहीं किया कि ये कैसे यूज कर रहा है, रिसाइकलर यूज कर रहा है या रूम यूज ये कर रहा आई है। अगर थिंक रिसाइकलर रिसाइकलर यूज व्यू कर यूज रहा है, नहीं कर रहे। हाँ सर ये रिसाइकलर आई थिंक रिसाइकलर यूज कर रहा है, क्योंकि अगर ये इसमें लिस्ट में कोई भी चीज ऐड करेगा तो ऑटोमेटिक इसके पास आ जाए, ऐसे शो हो जाएगी। और उसमें रिसाइकलर व्यू में जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को याद होगा हम लोग अरे लिस्ट का साइज उसको एलोकेट कर देते हैं कि जितना अरे लिस्ट के अंदर डाटा होगा उतना रिसाइकलर व्यू का साइज होना चाहिए। रिसाइकलर व्यू के ऊपर उतनी ही आइटम शो होनी चाहिए। याद होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ओपन कर लेता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। तक ये ओपन होता है मैं और कोई क्यूरी का आंसर कर देता हूँ। यूआई कैसे डाउनलोड करेंगे? यूआई के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अपलैब्स की वेबसाइट पे। यहाँ भी आप लोग सर्च करो अपलैब्स। अपलैब्स.com के ऊपर आप लोगों को एंड्रॉयड के जितने भी टेम्पलेट्स हैं, यूआई के यूआई डिज़ाइंस हैं, वो आप लोग दिन में तकरीबन 2 से 3 फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप पेज, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा यूआई मिल जाएंगे, ठीक है, और आप लोग उनसे उन जैसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यूआई इंस्पिरेशन के लिए आप लोग यहाँ से सर्च कर लें। इसके अलावा एक वेबसाइट और मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आप लोगों को आइकन्स चाहिए, जैसे कि साइन अप पेज के ऊपर आइकन लगता है, लोग का लग गया, यूज़र का आइकन लग गया, तो वो आप लोग फ्लैट आइकन की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीएनजी आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो वापस आ जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। सर एक और चीज शेयर करनी थी कि अगर ये आइकन या हम कोई भी चीज पिक्चर वगैरह डालते हैं ना अपनी प्रोजेक्ट में, जी जी ट्रैवल में, तो जी। उसके लिए सर उसको पहले उसके साइज में ना कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये android.io आई थिंक ऐसी कोई वेबसाइट है इधर गूगल पे ना। एसवीजी में कन्वर्ट कर लिया जाए, आप कह रहे हैं? अ, नहीं सर, डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से वो डिफरेंट साइज में खुद ही एक पैकेज पूरा बना के हमें दे देता है। हाँ तो ठीक है। वो अगर ट्रैवल में ऐड कर दिया जाए तो वो फिर हर स्क्रीन के हिसाब से खुद अपनी जो है ना डायमेंशन मैनेज कर लेता है। अगर ठीक है, आप डायरेक्ट वो पिक्चर वेबसाइट डालेंगे तो वेबसाइट मुझे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखा दूँ। वेबसाइट बताइए सर क्या है? मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं ना इधर देख के अभी शेयर आप कर अपने देता मोबाइल पे सर्च करके तो हूँ। हाँ मैं मैं कर देता, एक्सप्लेन करने सर की मैं शेयर कर आपकी हेल्प देता हूँ। कर। ओके थैंक यू। ठीक है, हम आ जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। आई थिंक बिल्ड होगी, तो यहाँ पे जावा के अंदर सर ये लिखें, ओपन करें क्रोम, जी बताइए। ऐप आइकन डॉट सी ओ। ऐप आइकन, वो तो जी ऐप आइकन के साइज वो जो बाय डिफॉल्ट हम एमडीपी वगैरह में सर आप खोलें, मैं बता। .com आइकन .com नहीं है, CO है सिर्फ। .co। जी सर। ये हाँ अब आपके पास आ गया ना सर, इसमें देखें अब हमारे पास सारे साइजेस आ रहे हैं। आईफोन के हिसाब से आ रहा है, आईपैड के हिसाब से आ रहा है, हमारा एंड्रॉइड ऐसे का आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर ये बिल्कुल। तो ये हमारा जो iOS आइकन सेट iOS का जो करते हैं कोर्स ना चल रहा है, iOS के सर। कोर्स के अंदर ये वेबसाइट हम लोगों ने बताई है। हम उसमें हाँ मैं डाल सर, दूंगा अभी। ऐप आइकन और साथ इमेज सेट भी है। ये इमेज में पूरा सेट हमें बना के दे देता है, जो भी इमेज हमने डालनी हो। ऐप तो आइकन और इमेज सेट सर नो 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 सर, वो वेबसाइट खोलें आप उसी आपसे। उसी वेबसाइट पे। उसी का दूसरा टैब है इमेज सेट। ये ऊपर हाँ हाँ देखें ऐप आइकन के साथ जी ये, अगर जी आ यहाँ गया। पे हम अपनी पिक्चर डालेंगे तो ये देखें, ठीक है ये हमें ये नीचे सारे एंड्रॉइड के साइज दिए हुए हैं, MDPI, HDPI, जी जी XHDPI। तो ये ठीक फिर है हर मोबाइल के हिसाब से ये हमें रेस्पॉन्सिव लेआउट के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है ये इनके साथ, और हमारे अगर पिक्चर का साइज भी जो है वो बड़ा हो तो फिर ये पूरा सेट करके हमें ना पूरा पैकेज दे देते हैं। ठीक है जी। तो तमाम स्टूडेंट्स ये वेबसाइट भी नोट कर लें। आप लोगों को आज एक नई वेबसाइट बताई है ऐप आइकन .co के नाम से। यहाँ से आप लोग अपने आइकन्स का डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो बना सकते हैं, इमेज सेट बना सकते हैं, ताकि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है उसका जो आइकन साइज है वो हर स्क्रीन के लिहाज से एडजस्टेबल हो। ठीक है, तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में आगे जाहिद अशरफ तो सर ये एरर आता है जब एमुलेटर ऐप रन करते हैं तो हमारे पास पेज एक्सपोर्ट नीड। आपके एरर की समझ नहीं आई मुझे, काइंडली प्रॉपर एरर अगर आप बता दें, या अगर आप लोग लैपटॉप पे लॉगिन हैं
और लैपटॉप पे जूम सेशन ले रहे हैं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करके मुझे काइंडली वो एरर दिखा दें। जूम सेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लैपटॉप के ऊपर ही जूम सेशन को अटेंड किया रहे, ताकि अगर आप लोगों को कोई एरर आ रहा है तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दूंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके वो देख लूंगा कि आपको एरर क्या आ रहा है, तो फिर हम लोग उस एरर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग वो रिसाइकल व्यू को देख रहे थे, आई थिंक ये और है मैं तो। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तब तक मैं वो रिसाइकल व्यू का कोई कोड ढूंढूं, मेरे पास पड़ा होगा यहाँ पे। आप लोग तब तक कुछ डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे बता दें। और कोई चीज़ की समय, न्यू स्टूडेंट्स को अगर कोई कन्फ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग वो भी पूछ लें, और पुराने स्टूडेंट्स को अगर फाइनल ईयर के फाइनल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ लें। और अगर किसी को कोई एरर आ रहा है तो वो भी मुझे बताए और क्लियरली बताएं ताकि एरर की समझ भी आए। सर मैंने एक चैट सेशन में क्वेश्चन किया है, अगर आप वो रीड करके बता सके तो। क्या नाम है आपका? जाहिद अशरफ। जाहिद। मैंने एरर देखा है, मैं वही कह रहा हूँ कि एरर की मुझे कम्प्लीटली समझ नहीं आ रही कि मैनिफेस्ट फाइल को मर्ज नहीं कर रहा हुआ है। वो देख के ही पता लग सकता है, इस तरह उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। काइंडली अगर आप लैपटॉप पे लॉगिन है तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा लैपटॉप पर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक उसकी पिक्चर मैंने ली थी जब एरर आया था हाँ, कल। तो अगर आप वो यहाँ पर पिक्चर आप शेयर शेयर का कर दें। ऑप्शन करते हैं तो मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पर आपके पास चैट में एक फाइल का ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, फाइल के अंदर से आप वो पिक्चर अपलोड कर दें कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स में जो इमोजी वाला आइकन आ रहा है उसके बिल्कुल साथ एक फाइल वाला बना होगा ऑप्शन, जैसे डॉक्यूमेंट का आइकन होता है, वहाँ से आप लोग अपलोड कर दें अगर आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी है। सर मेरे ये ऑप्शन आ नहीं रहा फाइल वाला। आई थिंक फिर मोबाइल में शायद ना हो ऑप्शन ये। चले कोई नहीं, आप वो जो आपका एलएमएस के ऊपर कमेंट सेक्शन होता है, चैट बॉक्स होता है, उसके अंदर वो वीडियो सेंड स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं वहाँ से आपको अभी रिप्लाई कर दूंगा। गिटहब की पीडीएफ व्यूअर लाइब्रेरी ऐड नहीं हो रही, वो राउत मैं सर, समझ। जी जी सर। वो सर ये यूज मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट इन योर ऐप, ये आपने प्रोजेक्ट के अंदर दिया हुआ है, जी इसका जी। थोड़ा सा गाइड करते हैं कि इसका सर आपके, मैं ये ना एक मशीन लर्निंग की पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आपके वीक 12 के अंदर ही मैंने अपलोड करनी है। होप अच्छा। सो के 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो फिर वो जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों की आउटलाइन के अंदर मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि हम लोग इस कोर्स के अंदर वो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, जो कि फायर बेस्ड मशीन लर्निंग किट के थ्रू ही करेंगे। तो उसकी एक वीडियो आपकी रहती है, वो आप लोगों को मिल जाएगी तकरीबन 1-2 दिन के अंदर या इसी वीक के अंदर, क्योंकि दूसरी चीज़ों को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगा था, इस वजह से टाइम शॉर्ट होने की वजह से वो चीज़ हमारी जो है टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकी। तो वो आप लोगों की वीडियो अपडेट होकर वो वीक 12 के अंदर ही अपडेट हो जाएगी, तो आप लोगों को वो वीक 12 के अंदर मिल जाएगी वीडियो, फिर आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी आप लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो ठीक है। वर्किंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, मशीन एक लर्निंग के और कॉन्सेप्ट जब आप लोग लेक्चर मिल जाएगा फिर उसमें कर दीजिए। और जी एक जी और चीज, बताएं। आपने वो फेसबुक का कहा था कि फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह की एक ऐप कोई डेवलप करेंगे, क्या फेसबुक और वो? व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन के अंदर ऐड इस वजह से नहीं थी की, क्योंकि उसके लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था, और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं होनी थी, चैट एप्लीकेशन इस वजह से ऐड नहीं थी की।
बाकी जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस बिल्ड किए हैं अगर कोई इस फोटोमेटिक तरह का और कोई लेक्चर है आपके फोटोशॉप, पास जिसमें वो कर सकते हैं या वो थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। मैं आपसे अगर मेरे पास कोई लिंक आया या मेरे पास कोई वीडियो पड़ी मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। आपका कॉन्टैक्ट मेरे पास है आई थिंक। चलो ठीक सर है, ताहिर आप थैंक यू। बात कर रहे हैं ना? जी जी मैं जी जी। शेयर कर दूंगा आपसे, डोंट थैंक यू। वरी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे पीडीएफ व्यूअर लाइब्रेरी की बात कर रहे थे। वो इस वजह से इंटीग्रेट नहीं हो रही क्योंकि एंड्रॉयड ने अब जो ग्रेडल की स्कीम है ना उसको अपडेट कर दिया। पहले जो ग्रेडल के अंदर चीज़ें आ रही होती थी वो अब उस तरह से नहीं आती। तो हम लोग पीडीएफ व्यूअर लाइब्रेरी एंड्रॉयड गिटहब, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने बताया था कि आप लाइब्रेरी किस तरह से ऐड करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये गिटहब की जो लाइब्रेरी है सर, ये ऐड हो जाती है, सिंक नाउ भी हो जाती है, लेकिन जब आगे जाके हम इसको कॉल करते हैं तो ये आगे जाके वहाँ पे शो नहीं होती है सर, ये पीडीएफ व्यूअर के अंदर जो इसका इसका जो। मतलब है कि आपकी लाइब्रेरी अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं है, उसका कोई कंपोनेंट मिसिंग है। तो सर इसमें असल में मेरा जो है ना, ये जो लैपटॉप है इस पे फायरवॉल एक्टिवेटेड है कंपनी की ना, तो उसका तो कोई इशू नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम ट्राइंग लाइक 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूअस रिगार्डिंग दिस इशू। तो मुझे तो यही समझ आ रही कि शायद फायरवॉल की वजह से कुछ कंपोनेंट है नहीं वो नहीं काम नहीं। यार, ये फायरवॉल की वजह से सर नहीं है, ये वो इशू है जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हाँ, वो ग्रेडल में ना कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं तो उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको इंटीग्रेट करना है। चले ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि मेरी तरफ वो शो ही नहीं होती, जब उसको कॉल की जाती है ना तो आ ही नहीं रही है, सिंक हो जाती है, शो नहीं होती है सर। जी, आप कौन सी यही वाली लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं गाइड के जी बगैर? जी, ये जो सेम आपने लेक्चर में बताई और ये जो आप दिखा रहे हैं, ये सेम ये ओपन लाइब्रेरी है है। ना, इसी को हम हाँ लोग जी। इंटीग्रेट करते हैं दोबारा से। तो इसमें सिंपली यही लाइब्रेरी ऐड करनी है आई थिंक। अब मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड्रॉइड का। इसमें वो ग्रेडल वाला इशू तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है सिंपल। ये लाइब्रेरी आपने बिल्ड और ग्रेडल का जो सेकंड वाला आ रहा होता है उसके अंदर जाके पेस्ट कर दें। चलें करके देखते हैं फिर समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक्टिविटी और PDF और इसको फिनिश कर देते हैं। आपने मिनिमम एसटी के वेरिएंट ये 21 ही सिलेक्ट किया या इससे कम 19 लेवल तक सिलेक्ट किया? सर इससे कम पे है, बिल्कुल जो लास्ट वाला वर्जन है वो सिलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल लास्ट वाला है। तो आप एक काम ये भी कीजिएगा कि इससे 21 पे सिलेक्ट किया क्योंकि आज बहुत सी जो 19 है ना, अब 19 बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। 16 जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। तो कोशिश करें आप जो ठीक आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं वो 21 लेवल तक लेके आएँ क्योंकि वो बहुत ठीक ज़्यादा है। पुराने वर्जन हो गया तो एंड्रॉयड की बहुत सी चीज़ें अब उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रही और बहुत सी एप्लीकेशन उन अच्छा, वर्जन के ऊपर नहीं चलती और बहुत सी चलें। लाइब्रेरीज भी मेरे ख्याल से उसके ऊपर नहीं चलती। तो इस वजह से एक बार ये भी ट्राई कर लीजिएगा। तो सर इसको मैंने फिनिश ट्राई करके किया था, एंड्रॉयड 7 और 8 पे भी ट्राई किया था, लेकिन वही सेम है कि सिंक नाउ हो जाती है, लेकिन जब आगे जाके कॉल करते हैं तो वो वहाँ पे शो नहीं होती है और रेड ही रहता है उसका कोड। AHM जिस जी ये जो क्लास है ये इश्यूज रिजोल्व करने के लिए होता है। बाकी आपके जो प्रॉपर लेक्चर होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे आपके LMS के ऊपर। अच्छा, एक और क्यूरी आई थी एक बच्चे की, जिशान खालिद उनका नाम है। उन्होंने कमेंट किया था कि हम जो फोटोशॉप और XD के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, UI डिज़ाइन करते हैं, उसको आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। उसका एक शॉर्टकट है, आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा कि आप लोगों को मैं टास्क देता हूँ अगर आपने पूछना है। आपके पास जो XD की फाइल आती है या फोटोशॉप की फाइल आती है उसको आप डायरेक्टली XML के कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब वो वेबसाइट में अभी प्लगइन या कन्वर्टर ऐसा ढूंढना है जिसके थ्रू आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकें।
तो आप वो XD की फाइल उसको देंगे या फोटोशॉप की फाइल देंगे, तो वो आपकी उस पूरी फाइल को, अगर वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एंड्रॉयड यूआई के अकॉर्डिंग बनी हुई, उसमें प्रॉपर साइज हुए और प्रॉपर वो इस तरीके से जो उनका यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनी हुई, तो फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से आपको एक XML कोड में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर वो आप XML का कोड आपके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यूज करके वो लेआउट तैयार कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सेम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आगे अब हमने लाइब्रेरी बिल्ड और ग्रेडल, ये मॉड्यूल वाले के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, एक ये बीटा वर्जन 1 आया है इसका, और एक ये है। पहले पुराने वाले को करके देखते हैं कि पुराने वाला चलता है। और इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको सिंक नाउ करते हैं। अब इसको अपने लेआउट के ऊपर तो कोड पे जाएंगे और यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। इस कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लें और यहाँ पर, और इसको ऑल्ट एंटर करेंगे। जी सर, ये देखें सेम ऐसे ही, मतलब ये कि मेरी तरफ भी आता है। इसको बिल्ड कर लेते हैं ताकि उसकी लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो जाए। एंड्रॉयड के अंदर ना कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो पुरानी लाइब्रेरी जो होती है ना वो वर्क करना छोड़ देती हैं। तो उनके इशू के लिए आपने घबराना नहीं है, बस उसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। कुड नॉट फाइंड लोकेशन। हम लोग नई लाइब्रेरी को ऐड करके देख लेते हैं, शायद नई लाइब्रेरी वर्क कर रही हो, पुरानी ना कर। तो एक नई लाइब्रेरी ये उन्होंने दी है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों ही ऐड करके चेक की थी मैंने, मेरी तरफ तो इन्होंने वर्क नहीं किया। आप काइंडली देखिए। एक सेकंड, फिर हम देख लेते हैं इसका इशू। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबल। अब ये एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि API लेवल 11 और 3.0 से ऊपर वर्क कर रही है, तो हमारा इसके ऊपर ही है। इसके अलावा एक ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है हमारे पास कि जे सेंटर की रेपोजिटरी के लिए ये वर्क कर रही है, अवेलेबल है, बट मेमन सेंट्रल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक उन्होंने कोई अपडेट किया है, इस वजह से नहीं वर्क कर रही। क्योंकि हमारा यहाँ से अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर आए तो अब हमारा पहले यहाँ पे जे सेंटर आ रहा होता था,
एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है मैवन सेंट्रल, समझ रहे हैं आप लोग? पहले यहाँ पे एक रेपोजिटरी आ रही होती थी जी जी सर। सेंटर का, ठीक है, जे सेंटर, ये लाइब्रेरी आ रही होती थी, ठीक है, और मैवन सेंट्रल, ठीक है। अब जे सेंटर के लिए अवेलेबल है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। अब जे सेंटर वाली लाइब्रेरी तो एंड्रॉयड ने बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर दिया, पहले ही आ रही होती थी। इसको अब सेव करके देखते हैं, शायद ये वर्क करे। अब आ जाते हैं हमें लेआउट के ऊपर। वही कोड को डाल लेते हैं। तो अब आई थिंक ये वर्क कर रही है, ठीक है। ये आप देखें, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो आपका एरर जी जी आई सर। थिंक सर ये थोड़ा सा जे सेंटर वाला थोड़ा सा दोबारा दिखा दीजिएगा काइंडली कि ये मतलब ये पहले प्रॉपर्टीज में बिल्ड और ग्रेडल के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती थी। अब ये चली गई हैं अपडेट के बाद सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में अब डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन मैनेजमेंट जो है ना, इसके अंदर हमारे पास ये जे सेंटर की जो लाइब्रेरी है बाय डिफ़ॉल्ट अब नहीं आती, क्योंकि ये पहले पुराने ठीक है। वेरिएंट्स के अंदर आती होती थी। अब नए वेरिएंट के अंदर जे सेंटर की लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, अब हमारे पास आती है मैवन सेंट्रल की, ठीक है। ठीक है। मैवन सेंट्रल की एंड्रॉयड हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। जे सेंटर की अब हमें खुद से ऐड करनी पड़ेगी और हमने कोई पुरानी लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो यहाँ पे सही है। उन्होंने ठीक। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्लियरली लिख दिया हुआ है कि लाइब्रेरी इज अवेलेबल फॉर जे सेंटर रेपोजिटरी। मतलब ये जे सेंटर रेपोजिटरी के लिए तो वर्क कर रही है, बट प्रोबेबली इट्स बी इन मैवन सेंट्रल सोन। मैवन सेंट्रल के लिए अभी ये वर्क कर रहे हैं कि मैवन सेंट्रल के लिए भी ये वर्क करे, ये क्योंकि एंड्रॉयड ठीक बाय है सर। डिफॉल्ट मैवन सेंट्रल दे रहा है। तो हमें जे सेंटर की जो रेपोजिटरी है उसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर अपनी ठीक। डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर। जब जे सेंटर की रेपोजिटरी ऐड हो जाएगी तो फिर वो फाइल्स फैच हो जाएंगी, ठीक है सर। थैंक यू वेरी ठीक मच। है। थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एलएमएस पर आपने बोला ना था कमेंट सेशन में अपलोड कर दे पिक्चर, तो वो जी जी, पिक्चर कैसे अपलोड करेंगे वो मुझे थोड़ा सा दिखा दें। कमेंट सेक्शन में आप वो मेरे ख्याल से उधर भी नहीं होगा ऑप्शन। आप मेल कर दें, कम्युनिटी पे ऊपर मेल कर दें, या उस वहाँ पे आप क्यूरी करें। क्यूरी के आंसर में आपको मैं आपकी ईमेल मुझे मिल जाएगी, क्योंकि आप उधर मेल कर देंगे ना, उस वहाँ पे आप अपना प्रॉपरली जो आपका एरर है ना उसको कॉपी करें लैपटॉप से, उसको कॉपी करके उस क्यूरी के अंदर ना सेंड कर दें चैट बॉक्स के अंदर, और फिर मुझे भेज दें वो। सर प्रॉब्लम ये थी कि नहीं, मैं वरना मैं लैपटॉप पे ही कर लेता। फिलहाल मेरे पास लैपटॉप मौजूद नहीं है, तो वो आप कहना मैं अभी फिलहाल अगर नहीं है तो अभी कुछ देर बाद कर लें, लैपटॉप के बगैर कर लें। क्यूरी का मैं चलें आपको ठीक है। जैसे मेरे पास लैपटॉप आता है तो मैं ना उससे आपको मेल कर कोई देता इशू हूँ। नहीं, कोई इशू नहीं। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आप नेक्स्ट जूम सेशन अटेंड करें ना, तो आप लैपटॉप के ऊपर अटेंड करें, ताकि मैं आप लोगों की जो स्क्रीन है वो भी देख सकूं, आपका वर्क भी देख सकूं, और आपके एरर्स भी हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जूम के ऊपर आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग मुझे अपने सिस्टम की रिमोट एक्सेस देंगे, तो मैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही वो एरर को मैं यहाँ से बैठ कर सोल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आपका एरर भी सोल्व हो जाएगा और आपको सारी समझ भी आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जिशान खालिद का एक कमेंट आया कि सर ये जे सेंटर और मैवन सेंट्रल क्या है। जे सेंटर और मैवन सेंट्रल कुछ रेपोजिटरीज हैं जो एंड्रॉयड के अंदर होती हैं, जिनके साथ डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं। मतलब अब जैसे हमने पीडीएफ की लाइब्रेरी ऐड किया, तो उसके साथ इन लाइब्रेरीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैवन सेंट्रल की साथ एक लाइब्रेरी वर्क करती है, ये रेपोजिटरीज हैं, कुछ समझ लें एंड्रॉयड के अंदर है, इनका होना लाजमी है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो वर्क नहीं करेंगी, ये उनके साथ अटैच होके उनके कोड को फैच करके एंड्रॉयड के आप इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करती हैं, ठीक है। जैसे आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर,
तो ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं, ये रेपोजिटरीज क्या करती हैं, उन लाइब्रेरीज को जो डाटा हुआ है वो वहाँ से फैच करती हैं, और फैच करने के बाद आपके ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो उनका यूज़ होता है वो उसको इनेबल कर देते हैं और उसको आसान करते हैं इंटरेक्शन के लिए। ठीक है जी जी, ये सेशन सारा रिकॉर्डेड है और आप लोगों को ये सारा सेशन अभी कुछ देर तक आपके LMS के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, LMS के ऊपर आपके पास जूम सेशन का जो टैब आ रहा होता है उसके अंदर आपको अभी अपडेटेड मिल जाएगा ये सेशन, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, होप सो के सबके क्वेश्चंस का आंसर हो गया है, और अगर किसी और को कोई भी क्यूरी करनी हो तो आप अपने LMS के ऊपर आपका जो चैट बॉक्स है वहाँ पे या हमारी ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकें। व्हाट्सएप ग्रुप अभी फ़िलहाल तो नहीं है, और सॉरी सलमान, यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की परमिशन नहीं है, बट हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं। अभी इन चीज़ों के ऊपर ना डिस्कशन चल रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो होप्स हो के लास्ट में या कुछ दिनों तक हम लोग इस चीज़ के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लें। अगर इसके ऊपर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह का कोई हुआ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सर ये दूसरा सेशन कब तक स्टार्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट? नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये 15 डेज बाद एक सेशन होता है। सर क्योंकि मैंने काफी लेट ये इसका देखा था तो मैं तकरीबन 5 मिनट पहले लॉग इन हुआ। ये सारा सेशन रिकॉर्डेड है और इसके अंदर जो भी हम लोगों ने बातें की हैं वो सारा, इसमें कोई कोर्स के समझने के आउटलाइन में से कुछ हमने डिस्कस नहीं किया, बस बच्चों की क्यूरीज जो हैं, बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वही डिस्कस की हैं, और ये सारी चीज़ें आप बाद में भी आप LMS के ऊपर जूम सेशन के अंदर देख। बाकी सर एक अगर सवाल आप और पूछना था, ये अगर किसी जी के जी, सिस्टम में ये एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या इसको हम लॉग इन भी आपकी सिस्टम यानी लाइव भी कर स्पेसिफिकेशंस सकते क्या हैं? हैं, आपकी सिस्टम अ, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? मेरी इसकी 2 GB रैम है और शायद मिनिमम 4 GB रिक्वायर्ड है इसकी। जी, मिनिमम 4 GB रिक्वायर्ड है, और आपको प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए इसके लिए, क्योंकि एंड्रॉयड जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है उसका जो यूज़ है और उसका जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, वो एक हैवी सॉफ्टवेयर बनता जाए, क्योंकि जितने फीचर्स आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते जाते हैं वो उतना ही ज़्यादा हैवी बनता जाता है। तो आपके सिस्टम सर मिनिमम मैं जो रेकमेंड करूँगा वो ये होना चाहिए कि आप 4i5 मिनिमम 4 या 5th जनरेशन यूज़ करें प्रोसेसर, और मिनिमम रैम जो है आप 8 GB यूज़ करें। 4 GB पे भी चल जाएगा बट बहुत स्लो वर्क करेगा, और जो आपका 8 GB है वो मिनिमम रिकमेंडेड है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। सर क्या हम इसको थ्रू यानी वेब के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू भी यूज कर नहीं सकते हैं नहीं, या आप ये इंस्टॉल? एक्सटेंशन के थ्रू इसको नहीं कर सकते, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर मेरी एक क्यूरी थी कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो में, अगर फर्ज करें हमारा सिस्टम खराब हो जाता है तो उनको हम किसी तरीके से कहीं और शिफ्ट करके किसी और लैपटॉप पे काम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, इसका फिर यही हल है कि आप जैसे गिटहब की बात कर रहे थे, अपने कोड का एक बैकअप रखा करें। जैसे आपने अभी ठीक है, जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इसका एक बैकअप रख के इसको अपनी ड्राइव पे अपलोड कर लें। ठीक है, या आप ठीक है। अपनी मतलब तो इसका गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट अपलोड कर फोल्डर लें। पूरा उठा के हमने हाँ, प्रोजेक्ट फोल्डर पूरा उठा के हमने उसको डाल देना है उधर अपने ड्राइव के ऊपर ऑनलाइन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको, या तो इसको बेहतर तरीका यह कि गिटहब के ऊपर कर लें, फिर आप अपनी गिटहब के थ्रू उसको किसी भी सिस्टम के थ्रू फैच कर सकते हैं और वहाँ पे आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सर ये सर वो गिटहब एक्सपोर्ट के भी थ्रू हो अभी जाता है तक ना? पता नहीं। सर क्या ये फाइल पे जाएं तो नीचे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां से भी हो जाता है। पूरा ऐसे ही है बंडल एक यहाँ बना पे के दे रहे, वो वो नहीं बता दें जी। जिप फाइल जो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट हाँ जिप फाइल, वो पूरी जिप फाइल बन फाइल, जाएगी, और जिप फाइल हाँ को वो आप डाल कहीं पे भी उठा के ले जाएं और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका सारा कोड आ जाएगा। सही है, तो मतलब ये कि इसको जिप फाइल को दोबारा मतलब एक्सट्रैक्ट करके और दोबारा हम हाँ किसी भी लैपटॉप में एंड्रॉइड स्टूडियो करके तो उसको हम फाइल के जरिए हाँ, दोबारा ओपन जाके ओपन करेंगे कर तो आपका सकते हैं। सारा कोड वैसे का वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलिए ठीक है, अगर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो हमें अब ये सेशन एंड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये राउत साहब, जी जी मैंने आपको एक इंक्वायरी मैसेज भेजा है, वो थोड़ा चेक कर लें। जी जी, मैं कर लेता हूँ। ओके ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।